कौन कहता है कि सिर्फ कॉर्न से, क्रिस्पी कॉर्न को हम बॉयल करके खा सकते हैं या भून के खा सकते हैं। एक बार इस तरह का कॉर्न का भरता बना कर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और महाराष्ट्रियन और इंदौर की डिश है, और जो लोग महाराष्ट्र और इंदौर से बिलोंग करते हैं उनको तो खास कर ये बहुत अच्छा लगने वाली है। तो अभी मार्केट में अवेलेबल है, भुट्टे आ चुके हैं, तो उसे ज़रूर मार्केट से ख़रीद के आप इसे ट्राई करें। यकीन न मानिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक भुट्टा ले रहे हैं। यह है देसी, आप यहाँ स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं। जब भी हम भुट्टा का दाना देख के आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार है। अभी मार्केट में भुट्टा आ रही थी, इसलिए हम सोचे आपके साथ शेयर करें। तो चलिए सभी को अच्छी तरीके से छील लें, और जितने भी इसमें बाल हैं ये बिल्कुल क्लीन कर लीजिएगा। चलिए हमने इस भुट्टे को क्लीन कर लिया है, एक भी बाल नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहें तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी भून सकते हैं। हम यहाँ हाफ हाफ इसको डिवाइड करके इसके दाने को छुड़ा लेते हैं। दाने दादी के स्टाइल में छुड़ाने, दादी मेरी ऐसे ही दोनों भुट्टा को मिला के रगड़ती थी और इसके दाने आराम से निकल जाते थे। कुछ इस प्रकार देखते हैं, क्योंकि हाथ से आप नाखून से एक एक करेंगे तो आपका हाथ भी दर्द करेगा और टाइम भी लग जाएगा। तो इसका दाना छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें भुट्टे को रगड़िए और सभी दाना आपस में निकल जाते हैं। चलिए इसी तरह सभी दाने को निकाल लेते हैं। चलिए सभी दाने को हमने छुड़ा के क्लीन कर लिया, इसे हम फेंक देते हैं। और अब इसको धोना नहीं है। क्यों नहीं धोना है? क्योंकि ये खुद इतनी चादर ओढ़ के लिपटी रहती है चादर के अंदर कि अंदर से वो क्लीन होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये एक कॉर्न के अलावा हम इसके मेजरमेंट अकॉर्डिंग और क्या क्या सामग्री लिए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हम एक भुट्टे के अकॉर्डिंग यहाँ हमने एक कटोरी, छोटी कटोरी से सूजी लिए हैं। कोई भी बारीक सूजी ले सकते हैं, मोटी सूजी ले सकते हैं आप। वहीं हम एक कटोरी जितना सूजी लिए हैं, वहीं हम दही फेंट के लिए हैं कुछ इस प्रकार। अभी जस्ट फेंटे हैं, चम्मच से आपको पता चल रहा होगा। चलिए, और ये मूंगफली जो है हमने भुना हुआ लिया है। ये पहले हमने रोस्ट कर लिया है, बस करना कुछ नहीं, कढ़ाई को गर्म करके हल्का 2-3 बार रोस्ट करेंगे। गर्मी का दिन है, अपने आप रोस्ट हो जाती है। तो रोस्ट जब ये हो जाए उसके बाद थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के बाद इसका छिलका आसानी से उतर जाती है। कुछ हमने इसी प्रकार हमने किया हुआ। चलिए अगर बात करूँ मसाले की, तो हमने वहाँ हाफ स्पून गरम मसाले लिए हैं, हाफ स्पून चाट मसाला, यहाँ चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आप। और हम 1 स्पून धनिया पाउडर लिए हैं, हाफ स्पून भुना जीरा पाउडर लिए हैं, और हमने यहाँ हाफ स्पून हींग लिए हैं, और 2 हरी मिर्च लिए, और 1 स्पून चीनी लिए हैं। चीनी इसलिए लिए हैं कि हम ये देसी भुट्टा का बना रहे हैं। अगर आप स्वीट कॉर्न बना रहे हैं तो चीनी को हटा दीजिएगा। और वही टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिए हैं, और हम 2 स्पून नारियल का बुरादा लिए, यानी ग्रेटेड किया हुआ। हल्दी पाउडर लिए हैं हाफ स्पून, लाल मिर्च लिए हैं हाफ स्पून। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहाँ साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप। और आवश्यकता अनुसार हम घी, बटर, तेल कुछ भी ले सकते हैं। आज हम बनाएंगे बटर और घी मिक्स करके। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं गैस की तरफ। अब ये कॉर्न को जो है हम गैस से बढ़ने के पहले हम कॉर्न को, आप चाहें तो ये कच्चे भी पीस सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मूंगफली को ऑलरेडी पहले ही रोस्ट कर लिए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेंगे, यानी सेक लेंगे थोड़ी सी। गैस को हमने कर दिया है ऑन, और हम लिए हैं फ्राइंग पैन। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, और जो ये मकई के दाने हैं डाल देंगे सभी का। जब आप भुट्टा को इसमें डालें, यानी कॉर्न को, तो आप देख पा रहे हैं प्लेट में जो ये है इसका थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ होती हैं, इसको एक एक करके साफ करके डालेंगे। अब इसको गैस की फ्लेम स्लो करके कंटिन्यू इसे थोड़ी देर के लिए इसे रोस्ट करेंगे। आपकी हाथ यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो एक बार में ऐसे ही डालेंगे तो डाल के छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। देख पा रहे हैं कितना ये, जब हम इसको भून रहे हैं तो ये थोड़ी थोड़ी अपना कलर चेंज कर रहा है, यानी वाइट था तो ये थोड़ी थोड़ी पीली होना शुरू हो जाएगा।
कैसे पता चलेगा कि अब ये इसको अब हमको उतारना है। ये थोड़े थोड़े इसमें काला स्पॉट पड़ना चाहिए, और जब आप एक दाना चख के देखेंगे ना, खा के, तो आपको पका हुआ महसूस है। आप इसे इस तरह जैसे भुट्टा भून के खाते हैं ना, आप इस तरह से भुट्टा इस तरह दाने को भून कर भी खा सकते हैं, इसी तरह छुड़ा कर। आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा आपको काला काला स्पॉट दिख रहा है। इस स्टेज में इसको गैस को कर देना है ऑफ। ये एक तरह से मकई का हो रहा हो गया। आप इसे इस तरह भी नमक और नींबू थोड़ी सी चाट मसाला डाल के इसे खा सकते हैं। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं, ये थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं, उसके बाद हम पीस लेंगे इसको। चलिए ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको पीसते हैं। इसको पीसने के लिए हमने एक लिया है मिक्सी का जार। अब हम इस मकई के दाने को इसमें डाल देंगे, वहीं पे डाल देंगे ये मूंगफली का छिलका हुआ हटाया हुआ दाना, और डालेंगे हरी मिर्च, और डाल देंगे नारियल का बुरादा, और इसको पानी की सहायता से पीस लेते हैं। थोड़ी सी दरदरी, या बहुत दरदरी भी नहीं और बहुत बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं, कुछ इस प्रकार इसको पीसना है। कुछ देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर इस प्रकार। तो चलिए फिर से दोबारा वापस पढ़ते हैं गैस की तरफ। अब हम सेम कढ़ाई फ्राइंग पैन में लिए हैं बटर और थोड़ा इसमें तेल ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसे भूनना पड़ेगा। जब हम कम तेल डालेंगे तो इसमें क्या भूनेगा। आप इसमें कोई भी तेल भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे साथ साथ घी। जब बटर मेल्ट हो जाए यानी तेल गर्म हो जाए तो अब हम इस पर डाल देते हैं सूजी को थोड़ी देर के लिए से यहाँ भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए सूजी को भून लें तो अब हम जो पेस्ट बनाकर तैयार किए हैं इस मिश्रण को हम इस वक्त डाल देंगे, ताकि दोनों जो है साथ साथ भून जाए। अब इसको भूनना है, अच्छी तरीके से भुनाई करना है। इतना भूनना है जब तक कि कढ़ाई जो है हमारा तेल रिलीज ना कर जाए। देखिए जैसे जैसे इसको भून रहे हैं ना, वैसे ही वैसे ये इसकी भुनाई इस स्टेज में इसलिए करनी है ताकि इसका राव स्मेल जो है वो खत्म हो जाए, खाने में ये टेस्ट राव जैसा नहीं आए। सॉरी, मैं हींग डालना भूल गई। थोड़ा सा सेंटर पे खाली करके हम थोड़ा सा यहाँ घी डाल रहे हैं। घी ऑलरेडी कढ़ाई गर्म है तो घी भी गर्म हो चुकी है। हम इस वक्त डाल देते हैं हींग। थोड़ी देर हींग को इसे बीच में आप ये इस स्टेज में डालेंगे जब आपका घी या तेल गर्म हो जाए तभी। अब साथ साथ इसे भुनाई करेंगे। इस स्टेज में डाल देते हैं हल्दी और डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे हल्दी डाली, ये हल्दी ने अपना रंग छोड़ दिया है। अब इसको और बहुत इसको थोड़ी सी भुनने में जितना आप इसमें टाइम लगाएंगे उतना ही ये टेस्टी बनने वाली है। और ये साथ साथ इसके साथ साथ सूजी भी हमारी भून गई है। तो आज की रेसिपी जो हम शेयर करने जा रहे हैं ये है महाराष्ट्रियन बोलिए इंदौर की रेसिपी। ये है कॉर्न का भरता। इसे कई लोग महाराष्ट्रियन जो है इसे कीस के नाम से पुकारते हैं, यानी नाम से जाना जाता है। तो बहुत बनाना आसान है। अभी मार्केट में भुट्टा मिल रही थी कॉर्न, आप कभी भी बना सकते हैं। स्वीट कॉर्न जो हमेशा अवेलेबल रहती है मॉल में, मार्केट में। चलिए अब देख पा रहे हैं थोड़ी सी भून चुकी है कढ़ाई, जो है घी रिलीज करना शुरू कर चुकी है। आप और भी चाहें तो घी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर घी डाल रहे हैं। ये थोड़ी देर भून जाए तो अब इस स्टेज में हम यहाँ पर चीनी डाल देते हैं और सभी मसाले हम इस वक्त डाल देते हैं। अब इसको भूनना है, इसका मतलब है नहीं कि बहुत हलवा की तरह इसे ब्राउन करना है, बिल्कुल नहीं, बस तेल रिलीज होना चाहिए। ये डाल देंगे जीरा पाउडर और ये डाल देते हैं धनिया मसाला और डाल देते हैं चाट मसाला। लास्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए गरम मसाला। सभी को एक बार मिक्स कर लेते हैं फिर से। जब ये भून जाए तो हम इसमें जो फेटा हुआ दही है वो हम डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ दही की जगह आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट करके, काट करके, जैसे मर्जी हो। और या तो आप लास्ट में लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर प्याज स्किप कर दिए क्योंकि कॉर्न जो है मीठा होता है, इसलिए हम प्याज जो है किसी भी सब्ज़ी को मिठास लाते हैं, इसलिए हमने प्याज स्किप कर दिया। आप चाहे तो डाल सकते हैं। कटोरी थी उसको थोड़ा सा पानी धो के कटोरी को हम यहाँ पर पानी डाल दिए हैं थोड़ी सी,
इसके बाद इसको थोड़ी देर, ताकि पानी इतना डालने से 1-2 स्पून अगर डालिएगा, सभी मसाला जितना था उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो कॉर्न की भरता जो है हमारा बन चुका है। हम गैस को कर देते हैं ऑफ। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। तो चलिए, तैयार कॉर्न के भरते को हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए, हमने इसे सर्व कर दिया है। तो आपने देखा कितना आसान है। अभी मार्केट में भुट्टा अवेलेबल है, कॉर्न आप लाके एक नई डिश की तरह इसे खा सकते हैं। पर यकीन न मानिएगा, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कॉर्न का भरता बनाया है। तो बहुत बनाना आसान है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, कुछ रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए, गर्मा गर्म इस भरते को एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।